आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य योनि में ही परमात्मा को लूटा जा सकता है। देखिए, शब्दों से शायद आपको कुछ भ्रांति हो सकती है, क्योंकि अक्सर ये जो लूटा शब्द है परमात्मा के साथ जोड़ने में थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन कभी कभी कोई संदेश का असर आपके मन में या आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में पूर्ण रूप से बैठ जाए, तो कभी कभी शब्दों को कुछ ऐसे कहना होता है ताकि बात आपको चुभ जाए या आपके दिमाग में बैठ जाए, या किसी भी कारण से हमारा आपका परमात्मा के साथ जोग हो और भौतिक भोगों के प्रति हमारा एक मर्यादा से अधिक जो भोग है वो मर्यादा में रहे। यानी कुल मिलाकर हमारा परमात्मा के साथ योग हो, परमात्मा के साथ हमारा सहज ही मिलन हो, चाहे वो चिंतन से हो, सत्संग से हो, या किसी भी प्रकार से, चाहे हम सतोगुनी साहित्य पढ़ें, यानी परमात्मा की स्मृति हमारे मन में बनी रहे, परमात्मा की याद हमें बनी रहे। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक संसारी मनुष्य को अपने परिवार की या अपने स्वयं की या परिवार से संबंधित कार्यों की ही उसको दिन भर चिंता रहती है, या उन्हीं कार्यों में ही मनुष्य लगा रहता है। और कब मनुष्य के जीवन का अंत आ जाता है, यानी कि मनुष्य जीवन में जो आपको और हमें जो एक अवसर मिला है परमात्मा को जानने का, परमात्मा को समझने का और परमात्मा से जुड़ने का, ऐसा अवसर फिर आपके हमारे हाथ से निकल जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि मनुष्य दिन भर जब रजोगुण चल रहा होता है, देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, इन बातों पे अक्सर हमारी चर्चाएं होती रहती, और रजोगुण के कारण ही आपको और हमें ये संसार बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि रजोगुण में ही संसारी भोग हम आपको आकर्षित करते हैं। हमारे आपके भोग के हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जो कि हमारे 5 भौतिक जो स्थूल भूत हैं, जिनका आपका हमारा शरीर बना है, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। और इन्हीं के ही वो सूक्ष्म भूत हैं, इन्हीं को ही शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो पुण्य कर्मों के रूप में होती हैं, और कभी कभी हम इन्हीं भोगों के कारण ही पाप कर्म भी कर जाते हैं। देखिए, मनुष्य जब हम कहते हैं ना कि लूटा जा सकता है, दिन भर क्या हम मनुष्य करता है कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे ऐसे कार्यों में संलग्न रहता है, यानी उसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन भोगों की प्राप्ति का ही लक्ष्य बना रहता है। और इन्हीं भोगों की प्राप्ति के लिए आरंभ में भले ही मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य इन भोगों को भोगने का आदी हो जाता है, व्यसनी बन जाता है, तो ऐसे में मनुष्य को प्रमाद आने लगता है। प्रमाद के आने के साथ साथ कब उसके जीवन में अलग से आ जाता है, मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होने लगता है। तो फिर ऐसे में मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करके, यानी कि अन्य मनुष्यों के सुखों को छीनता है या लूटता है, क्योंकि वो स्वयं के अपने भोगों को पूरा करना चाहता है। यानी कि मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप में कभी अपने आप को रजोगुण में लिप्त रखता है, तो कभी कभी इन भोगों के कारण ही वो तमोगुण में गिर जाता है। लेकिन मनुष्य जोनि आपको और हमें केवल और केवल अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। सत्वगुण बढ़ाने का अभिप्राय है कि हम जैसे जैसे विशुद्ध सत्वगुणी परमात्मा से जुड़ते हैं, और ये जुड़ना तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सर्वप्रथम अपने आप को सत्वगुण में स्थित करता है। अगर मनुष्य अपने आप को रजोगुण और तमोगुण की गलियों में ही अपने आप को
घूमने देता है, जब विचरने देता है, तो फिर ऐसे में सतोगुण से तो बहुत ही आगे दूर है परमात्मा, जो कि परमात्मा तो विशुद्ध सतोगुण नहीं, वो तो मायातीत है। यानी कि जब मनुष्य अपने आप को आरंभ में सतोगुण में ही स्थित नहीं कर पाता, तो फिर विशुद्ध सतोगुण, जिसको कि अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में 1000 अंकों से परिभाषित करता हूँ। तमोगुण को मैं 1 अंक से परिभाषित करता हूँ, रजोगुण को 10 अंकों से और सतोगुण को 100 अंकों से, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। इसके पीछे एक ही संदेश है कि मनुष्य अगर विषय भोगों में अपने आप को लिप्त रखता है, अगर अन्य मनुष्यों से वो छीना झपटी करता है, तो वो तमोगुण में गिर जाता है। तो इससे अच्छा तो यही है कि मनुष्य स्वयं मेहनत करके इन विषय भोगों को ही सही, वो एक मर्यादा में रहता हुआ या धर्मानुसार इन पदार्थों का संग करता है, तो फिर मनुष्य रजोगुण में रहता है। यानी इन पदार्थों का सेवन करने के लिए या भोगने के लिए भी वो धर्मानुसार इन पदार्थों का एक पुरुषार्थ करके प्राप्ति करता है, ना कि अन्य जीवों का या अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी करके। और जब मनुष्य सतोगुण में अपने आप को स्थित करता है, तो फिर वो पहले अन्य जीवों का भी ध्यान करता है, अन्य जीवों के सुख सुविधा का भी ध्यान रखता है। यानी कि मनुष्य की इच्छा बनी रहती है कि पहले अन्य मनुष्यों को भी सुख मिले, अन्य जीवों को भी सुख मिले, फिर उसके बदले में उसको भी सुख मिले। या फिर सत्वगुण का अभिप्राय ऐसा भी लिया जाता है कि जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं या सत्वगुणी साहित्य पढ़ते हैं या परमात्मा का सत्संग करते हैं, यानी किसी भी रूप में हम परमात्मा से जुड़ते हैं, तो फिर इसलिए इस सत्वगुण को फिर रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा कह दिया जाता है। और जब मनुष्य परमात्मा के लिए ही अपने आप को या अपने जीवन को लगा देता है, यानी कि जब वो निष्काम भाव से कर्म करता है, आध्यात्मिक साधना में लग जाता है, तो फिर ऐसे में उसकी आध्यात्मिक यात्रा, जो कि सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की ही होती है। इसलिए परमात्मा को लूटने के लिए तो परमात्मा के मार्ग पर ही हमें चलना होगा, तभी हम परमात्मा को लूट सकते हैं। देखिए, परमात्मा को हम दिन में जब रजोगुण चल रहा होता है, शाम को सूर्य के डूबते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है। जबकि कुछ देर पहले आज की चर्चा में हमने तमोगुण को 1 अंक से परिभाषित किया है, रजोगुण को 10 अंकों से, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा के लिए ही कहा जाता है, 1000 अंकों से परिभाषित किया है। और मनुष्य को स्वभाव से ही रजोगुण ही है, यानी मनुष्य की जो स्वयं की स्थिति है वो तो रजोगुण की है। तो फिर ऐसे में देखिए, एक सामान्य बुद्धि के अनुसार भी अगर आप चिंतन करते हो, तो जब भी हमने किसी को लूटना होता है, तो अपने से अधिक धनी व्यक्ति को ही हम लूटते हैं। देखिए, एक साधारण सी बात है, आपने भी अपने जीवन में ऐसा सुना होगा कि अमुक अमुक बैंक को लूटा गया। तो लूटने का क्या अभिप्राय होता है कि जब कोई किसी बैंक में लूटने जाता है और वहां पे एक एक के सिक्के पड़े होते हैं, 5 5 के सिक्के पड़े हों, 10 10 के सिक्के पड़े हों, और वहीं 100 100 के नोट हों, 200 200 के नोट हों, 500 500 के नोट हों, और 2 2 हजार के नोट पड़े होंगे। तो लूटने वाले के दिमाग में क्या होता है? वो अपने बोरी भर के सिक्कों को इकट्ठा नहीं करता, वो 10 10 के सिक्कों को भी इकट्ठा नहीं करता। यानी कि उसका लक्ष्य क्या होता है? उसका लक्ष्य होता है कि वो 2 2 हजार रुपए की गड्डियों को लूटे। इस उदाहरण का अभिप्राय केवल उतने अंश में ही लेना है कि हमने परमात्मा को लूटना है, ना कि किसी बैंक को या अन्य को। ये केवल उदाहरण इसीलिए दिया जा रहा है ताकि हम सभी मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितना चाहते हैं आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। यानी कि हम परमात्मा को, जो कि विशुद्ध सतोगुणी है, उसको हम इस मनुष्य योनि में जितना लूटना चाहें हम लूट सकते हैं। देखिए, परमात्मा को लूटना क्या है? जिसके पास जो से
चीज होती है उसी को ही लूटा जाता है ना। जैसे बैंक का हमने उदाहरण दिया, तो बैंक में तो जो नोट है उसी को ही लूटा जाता है। इसी तरह परमात्मा के तो दिव्य गुण हैं, और सबसे बड़ा दिव्य गुण है कि परमात्मा अपने आप में स्वयं ही आनंद स्वरूप है, जो कि भौतिक प्रकृति में तो है ही नहीं। देखिए, आनंद शब्द का अभिप्राय होता है कि परम सुख, यानी कि दुख रहित सुख की एक परम स्थिति का नाम ही आनंद है, जो कि इस भौतिक जगत में, जिसमें आप और हम अपना अपना जीवन बिता रहे हैं, ये तो देखिए पदार्थों की दुनिया है। जितने भी पदार्थ हैं वो सभी के सभी तामसी बताए गए हैं। यानी कि हम इन विषय भोगों से जो अल्प सुख, जो कि एक वर्तमान काल में हम भोगते हैं, उसकी भी एक समय सीमा आ जाती है, क्योंकि सभी के सभी पदार्थ तामसी हैं, और तामस को हमने एक अंक से परिभाषित किया है, जबकि मनुष्य स्वभाव से रजोगुनी है, यानी कि उसकी स्थिति तो 10 की है। और वो जब अपने से नीचे के जो पदार्थों का संग करता है, जब भोग करता है, और ये सभी पदार्थ भी उसको अल्प समय के लिए ही सुख देते हैं। यानी आपके हमारे शरीर की ऐसी संरचना है कि हम इन सुखों को पकड़ नहीं सकते, इनको होल्ड नहीं कर सकते, यानी कि इन पदार्थों से सदा ही सुख ले नहीं सकते, क्योंकि पदार्थों की ऐसी स्थिति है। आपके हमारे जो स्थूल शरीर हैं वो भी तामस बताए गए हैं। उनकी भी स्थिति ऐसी है कि एक समय विशेष के बाद आपकी हमारी जो स्थूल इंद्रिय हैं, यानी भोग्य इंद्रिय हैं, वो शिथिल पड़ने लगती हैं, अंततः वो कमजोर हो जाती हैं, और एक समय सीमा के बाद आपके हमारे जो एक स्थूल शरीर की मृत्यु आ जाती है। यानी कि आप और हम इन पदार्थों का जितना भी भोग करते हैं, अंततः ये सभी भोग हमारे दुखों का ही कारण बनते हैं। जबकि शास्त्रों में बार बार इस बात पर जोर देकर कहा जाता है कि मनुष्य योनि में ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। देखिए, परमात्मा को पाने का अर्थ क्या है कि परमात्मा तो है विशुद्ध सत्वगुणी। तो फिर ऐसे में जब तक हम सतोगुण में अपने आप को स्थित नहीं करते, और सतोगुण से फिर हम परमात्मा की ओर, विशुद्ध सतोगुण की ओर अपनी मंजिल रूपी यात्रा का एक लक्ष्य नहीं रखते। देखिए, जब जब हम परमात्मा को पाने का अपना लक्ष्य रखते हैं, तो फिर ऐसे में तमोगुण के बाद जब सतोगुण का आरंभ होता है, देखिए, सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक 2.5 पौने 3 घंटे का समय होता है, वो अमृत वेला कहलाता है, ब्रह्म मुहूर्त का कहलाता है, जब सतोगुण अपनी उच्चतम अवस्था में होता है, सर्वोत्तम अवस्था में होता है। यानी कि प्रकृति का जो एक अनुकूलतम समय कह लो, या सर्वोच्च समय कह लो, उत्कृष्ट समय कह लो, वो सूर्य निकलने से पूर्व के 2.5 पौने 3 घंटे के होते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त होते हैं, जिसमें परमात्मा से हम बिल्कुल निकट होते हैं। यानी कि उस स्थिति विशेष में हम परमात्मा से जितना जुड़ जाते हैं, जितना परमात्मा का संग करते हैं, जितना परमात्मा की सम्मुख होते हैं, जितना परमात्मा को लक्ष्य बनाकर हम साधना करते हैं, उतने उतने परमात्मा के दिव्य गुण हमारे स्वयं के अंदर आने लगते हैं। यानी कि परमात्मा का जो एक आनंद है, क्रमशः हमारे भीतर भी आने लगता है। इन्हीं सभी बातों को ही आप और हम एक परमात्मा को लूटने से जोड़ सकते हैं। यानी कि हम परमात्मा को लूटने के लिए इस ब्रह्म मुहूर्त का संग करना ही हमारा आपका लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि परमात्मा का संग करने में ही आपकी हमारी एक समझदारी है, एक मनुष्य जोनि की सफलता है, एक मनुष्य जोनि की सार्थकता है। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि मनुष्य योनि के रहते रहते हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक उन्नति तो हम जितनी भी कर लेते हैं, वो मरने के बाद तो समाप्त हो ही जाती है, वो जीते जी भी सदा काम नहीं आती, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ संरचना ही ऐसी है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है
कि मनुष्य योनि के रहते रहते परमात्मा से आप जितना जुड़ सकते हैं, जितना परमात्मा को आप लूट सकते हैं, यानी जितनी आध्यात्मिक उन्नति आप कर सकते हैं, मनुष्य को अवश्य ही कर लेनी चाहिए। इसी में ही आपकी हमारी एक बुद्धिमानी है, समझदारी है। परमात्मा को लूटने में आप सभी भाई बहन भी सफल हों, आपको सफलता मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न, आपका कोई सुझाव या मेरी कही गई बात पे कोई आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपके जीवन में मार्गदर्शन का काम कर रहे हों, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।